डेली मालूमात चैनल के मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं एन अली। तमाम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कीटू कोहे पैमाओं के लिए मोहलिक पहाड़ क्यों हैं, इसके मतलब तफसील पेश करने से पहले तमाम नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम मुआज़्ज़िज़ीन से इल्तिजा है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट भी करें। इस वक्त पूरा पाकिस्तान अपने कौमी हीरो और मशहूर कोहे पैमा अली सतपारा की ज़िंदगी के लिए दो अबू हैं। दुनिया के इस दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ कीटू को सर्दियों में फतह करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोहे पैमाओं का रब्ता जुम्मे के रोज़ से बेस कैंप, टीम और अहले खाना से मुनक़ता हुआ और सनीचर की शब 2 रोज़ के तलाश और बचाव के ऑपरेशन में कामयाबी न मिलने के बाद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने कहा है कि अब इस कार्रवाई को इसके वालिद की लाश की तलाश के ऑपरेशन में तब्दील करके जारी रखना चाहिए। नाज़रीन, शेर खान जो एक साबिक कोहे पैमा है और इटली की कोहे पैमा रेनहोल्ड मिसनर के साथ रहे हैं, इनका कहना है कि अगर वो लापता हो गए हैं तो समझ लो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखना है कि आखिर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी में ऐसा क्या है कि हर 4 में से एक कोहे पैमा जिंदा वापस नहीं आता। इसको कीटू क्यों कहते हैं? 1856 में बरतानवी सर्वे बराए इंडिया के पहले सर्वे में इससे कीटू का नाम दिया गया क्योंकि ये काराकोरम पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई थी जो कि पाक चीन सरहद के साथ हिमालय रेंज के शुमाल मशरक़ में वाक़ई हैं। इस सर्वे के दौरान हर पहाड़ को K नंबर दिया गया। पहाड़ों की बुलंदी की पैमाइश के बाद इनको K वज़न, K2, K3 और इसी तरह सीरीज़ में नंबर दिए गए। बाद में इसी सर्वे टीम ने मकामी अफराद से पूछा कि यहाँ पर मौजूद पहाड़ों को किस नाम से बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि वो इन पहाड़ों के लिए गशरबरम या गंजूत सर का नाम इस्तेमाल करते हैं। ताहम इस वक्त तक कीटू का पहाड़ दरियाफ्त नहीं हुआ था, इसलिए इसका कोई मकामी नाम ना था, बस इसका नाम कीटू ही पड़ गया। ये कातिल पहाड़ क्यों मशहूर हैं? अमेरिकी कोहे पैमा जॉर्ज बेल कीटू को वहशी पहाड़ करार देते हुए कहते हैं, ये पहाड़ आपको मारने की कोशिश करता है। 1953 में इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में जॉर्ज बेल अपने पाँव बर्फ में जलने की वजह से खो बैठे थे। कीटू की ढलवानी इस कदर ख़तरनाक है और इसकी चट्टानें इस कदर सीधी हैं कि दुनिया के तजर्बाकार कोहे पैमा भी एक लम्हे के लिए परेशान हो जाते हैं। इस पहाड़ को सर करने की ख्वाहिश में अब तक 17 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और इनमें से अक्सरियत बॉटलनेक के मकाम पर जाकर जान की बाजी हार गए। बॉटलनेक वो मकाम है जहां एक गलत कदम का मतलब पहाड़ की जुनूबी हिस्से में जा पहुंचना है, जहां से इनकी वापसी फिर कभी नहीं हो सकती। नाज़रीन, कीटू मुख्तलिफ अनासिर की वजह से मोहलिक हैं। ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 800 मीटर कम बुलंद है, ताहम इसकी चोटियाँ एवरेस्ट की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। माउंट एवरेस्ट को सर करते हुए आप देखते हैं कि इसकी चट्टानें हमवार हैं, जबकि कीटू की शायद ही कोई चट्टान हमवार और चिपटी हो। कीटू को शोल्डर जो कि 26,000 फीट बुलंदी पर है, वो वाहिद मकाम है जो हमवार है, मगर इस मकाम पर भी हर वक्त चट्टानों के टुकड़े और बर्फादी थोदे गिरने का खदशा मौजूद रहता है। 25,000 फुट से ऊपर का तमाम हिस्सा मौत का जोन कहलाता है, जहां ऑक्सीजन का दबाव इस कदर कम हो जाता है कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। जबकि कीटू का मौसम इंतहाई ख़तरनाक और गैर मुतवक्के है। मौसमी सरमा में कीटू को सर करना क्यों मुश्किल है? नाज़रीन, कीटू को सर करना मुश्किल समझा जाता है और ख़ासकर मौसम सरमा में ये इंतहाई मुश्किल है। मौसम सरमा में कीटू को सर करने की कोशिशें इस साल से कबल 5 मरतबा पहले हो चुकी हैं। मौसमी सरमा में कोहे पैमाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शदीद ठंड है, क्योंकि पहाड़ का दर्जे हरारत -65 डिग्री तक गिर जाता है। इस शदीद ठंड में मामूली गलती का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आपका दस्ताना गिर जाए तो समझे कि आप फरास बाइट का शिकार हो गए, या अगर गलती से बर्फ़ के साथ आपकी जल्द मिस हो जाए तो वो समझो कि जल्द की वो तय ख़त्म हो गई। ये इन बहुत सारे मसाइल में से चंद एक हैं जिनकी वजह से कोहे पैमा मौसमी सरमा में कीटू को सर करने से खौफ खाते हैं। ताहम इन सब खतरनाकियों में सबसे ख़तरनाक चीज़ तेज़ हवा है और मौसमी सरमा और गर्मा में यही बुनियादी फ़र्क है। मौसमी सरमा में काराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में हिमालय की निस्बत तेज़ हवाएं चलती हैं। ये हवाई तूफ़ानों में तब्दील हो जाते हैं और कोहे पैमाओं को पलक झपकते उड़ाकर गहरी खाइयों में फेंक सकते हैं।
यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट को K2 की निस्बत मौसम सरमा में 20 साल कबल ही सर किया जा चुका था। एक और पहलू जो K2 मौसम सरमा में मुश्किल बनाता है वो पहाड़ पर बर्फ की गैर मौजूदगी है। तेज हवाएं बर्फ को पहाड़ पर से उखाड़ फेंकती हैं, जिसके नतीजे में नंगी चट्टानें और खुरदरी बर्फ पीछे रह जाती हैं, जिससे कोहे पैमाओं को ऊपर चढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मौसमी सरमा में हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की शदीद कमी वाक़ई हो जाती है, जबकि मौसम गर्मा में इस तरह की सूरत हाल दरपेश नहीं होती। K2 की मोहलिक बॉटलनेक क्या है? सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई K2 का बोटलनेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू हो जाता है और कोहे पैमाओं की इस्तिलाह में उसे डेड जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बका की चैलेंजों में नमाया इजाफा होता है। डेड जोन में जहां एक गलत कदम का मतलब सीधा हजारों फुट गहरी खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने की मतरादिफ है। वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मजीद कमी से संगीन असरात रनुमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और जिस्म मफलूज होता है। एक अंदाजे के मुताबिक K2 पर होने वाली 14 में से 13 अमवात बॉटलनेक के इलाके में ही होती हैं।